हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय वर्मा। ये पार्ट 2 है और क्लास 10 जो फुटप्रिंट्स विदाउट फिट बुक है उसमें हम आपको टीच करने जा रहे हैं। ये आपका सेकेंड पार्ट है। लेसन का नाम दिया गया है द थीफ स्टोरी, राइट। तो इसको ध्यान दीजिएगा, आपको पूरी कहानी समझ में आएगी तो आपको अच्छा लगेगा। इसको ध्यान से देखिए आप, ठीक है। तो चलिए, इसमें जैसे कि दिया गया है आप देख सकते हैं कि अनिल वाज देख रहे हैं आप ना। अनिल वाज एस्लीप, जैसे कि अनिल सो गया था। A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. जो मूनलाइट थी, मून की जो रोशनी थी, चंद्रमा की जो रोशनी थी, वो धीरे धीरे बालकोनी से होते हुए कहाँ पे आ पहुंची? उस बिस्तर पे जहां पर अनिल सो रहा था। I sat upon the floor, considering the situation. ये हरि सिंह कहते हैं, जहां भी आई आएगा ना हरि सिंह के लिए। यहाँ पे हरि सिंह कहते हैं कि मैं सिचुएशन के बारे में कंसीडरिंग, सोचते हुए, विचार करते हुए मैं फ्लोर पे बैठ गया। यानी हरि सिंह भी लेटे हुए थे, लेकिन वो तो अपने ताक झांक में थे, अपने तैयारी में थे कि मैं जो है और जो पैसा रखा हुआ है अनिल के या बिस्तर के नीचे, तकिए के नीचे, उसको चोरी करना है। तो स्थिति को देखते हुए तुरंत क्या होगा, ये बैठ गया। इफ आई टुक द मनी, यदि मैंने पैसा ले लिया, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं जो है लखनऊ एक्सप्रेस को जो 10:30 पे चलेगी, मैं उसको पकड़ सकता था। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, और इस तरीके से मैं ब्लैंकेट से बाहर आया। आई क्रीप टू द बेड, मैं बिस्तर पे गया, यानी बिस्तर के पास। क्रिप्ट मीन्स रेंगना, रेंगने का सेंस है बिल्कुल धीरे धीरे। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांति पूर्वक सो रहा था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनक्लेम्ड, और इस तरीके से अनलाइन, उसका जो चेहरा था बिल्कुल क्लियर था, कोई लाइनिंग नहीं थी, यानी बिल्कुल निर्भीत, बिना किसी चिंता का सो रहा था। कौन सो रहा था? अनिल। इवन आई हैड मोर मार्क्स, यद्यपि मेरे चेहरे पे, ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पे बहुत सारे मार्क थे, निशान थे। ये बात कौन कह रहा? हरि सिंह अपने बारे में कह रहे हैं। दो माइन वर मोस्टली स्कार, यद्यपि मेरे चेहरे पर बहुत सारे दाग धब्बे भी थे, निशान थे। माई हैंड स्लीड अंडर द मैट्रेस, और इस तरीके से मेरा हाथ जो है उस मैट्रेस के, उस तकिए के नीचे, बिस्तर के नीचे पहुंचा, जहां पर अनिल ने क्या कर दिया था? पैसा रखा था। सर्चिंग फॉर द नोट्स, पैसे की गड्डी को सर्च करते। When I found them, जब मैं उनको पाया, I drew them out without a sound, तो मैंने आसानी से जो है, जब मेरा हाथ पहुंचा तो मैं पाया, और इस तरीके से मैंने जो है बिना किसी साउंड का ही, बिना आवाज किए, उस पैसे के गट्ठी को और थैले को बाहर खींच लिया। अनिल sat in his sleep and turned on his side, अनिल जो है गहरी सांस ले रहा था, और इस तरीके से वह टर्न हो गया, मुड़ गया, टुवार्ड मी, मेरे तरफ, यानी दूसरे साइड उसका चेहरा था। और फिर जब वो मेरे तरफ मुड़ा तो मुझे हल्का सा क्या महसूस हुआ कि हो सकता है जग गया हो, लेकिन वो जगा नहीं था, राइट। अब इसके बाद में क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा। इसमें ये बताया गया कि इवन आई हैड मोर मार्क ऑन माई फेस, यद्यपि मेरे, अच्छा यहाँ पे लाइन छूट गई। आई वाज स्टार्टेड एंड क्विकली, और फिर तुरंत मैं पैसे को लेकर के वहां से तुरंत क्या हुआ? स्टार्टेड, भाग खड़ा हुआ, चल दिया।
क्विकली मेरी बहुत तेजी के साथ, ट्रैवल का मतलब रेंगते हुए, यानी पैसा लिया और धीरे धीरे मैं वहां से क्या हुआ, निकला, आउट ऑफ द रूम से बाहर हो गया। When I was on the road, जब मैं रोड पे पहुंचा, I began to run, मैं भागना शुरू कर दिया, यानी जल्दी जल्दी वहां से भागना। I had the note at my waist, मेरे पास जो नोट थी जो हमने लिया था उसको अपनी वेस्ट मीन्स कमर होता है, कमर में रख ली। Held there by the string of my पैजामा, अपने पैजामा की रस्सी से बांध दिया। स्ट्रिंग बोलते हैं रस्सी को। I slowed down to the walk, और टहलते हुए, and counted the note, 600 rupees in the 50s, 50-50 के नोटें थी जो 600 थी, मैंने काउंट किया। I could live like an oil rich, और इस तरीके से मैं वहां से क्या किया, ये कहते हैं कि I could live like an oil rich, मैं उस तरीके से रह सकता था, जीवन व्यतीत कर सकता था जैसे धनी वर्ग के लोग जो होते हैं, बिल्कुल तेल लगा करके अच्छी तरीके से स्मार्ट होकर के आराम से एंजॉय करते हैं, जैसे कि अरब के लोग होते हैं। और फॉर वीक और 2 वीक, 2 सप्ताह के लिए, यानी कहने का मतलब यहाँ पे हरि सिंह बता रहे हैं कि मेरे पास जो 600 मिल गया तो हमारे मन में ऐसे भाव आया कि मैं उस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करूंगा जैसे और लोग, धनी लोग जो है बहुत आसानी से एंजॉय करते हुए क्या करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम और देखते हैं। आप देखिए यहाँ पे आपको सीनरी दिखाई गई है कि यहाँ पे अनिल सो रहा है और ये हरि सिंह जो पास में लेटे हुए नीचे, ये बहुत आसानी से जो है वहां पे इनके ताक झाक में एक वो बच्चा और सो जाए अनिल, अब मैं आसानी से पैसा क्या ले लूं। तो यहाँ पे एक्शन दिखाया गया है कि हरि सिंह किस तरीके से अनिल सिंह के पैसों को, जो गठरी जो इसके तकिए के नीचे रखा है, उसको लेने के लिए किस मोड में, आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको समझने की प्रयास करना चाहिए कि कभी भी किसी के ऊपर बहुत जल्दी में विश्वास अगर करते हैं तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्ती करते वक्त बहुत जांच परख के आप किसी से दोस्ती करिए, क्योंकि आज के समय में ऐसा होना स्वाभाविक है। चलिए आइए देखते हैं कि और इसमें क्या दिया गया। देखिए, When I reached the station, जब मैं स्टेशन पहुंचा, ये हरि सिंह बता रहे हैं कि पैसे लेकर के भागने लगे और भागते हुए दौड़ते हुए कहाँ पहुंच गए, स्टेशन। आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, और फिर मैं टिकट ऑफिस पे नहीं गया जो विंडोज होती हैं। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, और मैंने अपने जीवन में कभी टिकट नहीं खरीदा था। बट डाइस्ट स्तंभ रह गया, स्टे टू द प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म पे। एंड द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, और जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वह तुरंत जाने ही वाली थी। The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump in one of the carriage. ट्रेन जो है बहुत स्पीड में चलने ही वाली थी और मैं जो है सोचा कि उसमें दौड़ करके जंपिंग करने कूद जाएं और कैरेज डिब्बे में चल जाएं। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं संकोच करता रहा। फॉर सम रीजन, कुछ कारणों से, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, जिसको मैं बता नहीं सकता, एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और इस तरीके से मैं जो है अपने चांस को क्या कर दिया, खो दिया। राइट, तो इस तरीके से मैंने अपने उसको मौके को खो दिया। When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, आई फाउंड, देखिए इसमें दिखाया गया, आपको ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको दिखाया गया है उसके आगे, यहाँ देखिए ये बताते हैं कि when the train had gone, जब ट्रेन जल्दी चली गई, I found myself standing alone on the desert platform, तो मैं अपने आप को उस जो है सुनसान प्लेटफॉर्म पर क्या किया, अकेला पाया।
आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। मैं मेरे पास कोई विचार आइडिया नहीं आया कि मैं कहाँ पर रात को क्या करूं, आई स्पेंड करूं, गुजारूं। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई साथी नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल, और यह विश्वास करते हुए कि मित्र जो है ज्यादा और हेल्प के बजाय क्या करते हैं, परेशान करते हैं। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station। जो आस पास में जो स्टेशन थे, होटल स्टेशन के पास में जो छोटे मोटे होटल से, वहां भी मैं रुकना उचित नहीं समझता था, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती थी। एंड कुरियस सभी एक तरीके से विचित्र थे। The only person I knew or really well was the man I had robbed। केवल एक ही पर्सन जिसको मैं जानता था, लेकिन मैं उसको पहले ही लूट लिया था, तो मैं वहां पे जाना उचित नहीं समझता था, क्योंकि हमारी बात लीक हो सकती थी, मैं पकड़ा जा सकता था। आप समझ सकते हैं, कहीं भी अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ गलत किया है, तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे कैसे आप जा पाएंगे। आपकी इच्छा नहीं होगी, आपको भय होगा, आत्मा गवाही नहीं देगी, मन गवाही नहीं देगी। तो इस तरीके से आप बहुत सारे वर्गों को आप कर सकते हैं। देख सकते हैं, ऐसा विचार उसके दिमाग में आ रहा है। लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार। मैं बाजार की ओर चल दिया। इन माई शॉर्ट कैरियर एज आई थिप, इस छोटे से कैरियर में जैसे कि मैं एक्टिव था। आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन फेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड। मैं इस बात को स्टडी कर लिया था कि कोई भी मनुष्य का चेहरा कैसा होता है जब वो कोई अपने चीज को खो देता है। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची व्यक्ति होता है वो भय दिखाता है। द रिच मैन शोड एंगर, जो धनी लोग होते हैं क्रोध दिखाते हैं। एंड पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और गरीब लोग अपने क्या करते हैं, आ शोड एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर लेते हैं। बट आई न्यू दैट द अनिल फेस व्हेन ही डिस्कवर द थेफ्ट, लेकिन मैं जानता था कि अनिल का जो चेहरा, जब वह उसको जानकारी होगी कि उसके साथ ठगी हुई है, धोखा हुआ है, उस स्लो ओनली अ टच ऑफ द सैडनेस, थोड़ा सा वह उदास होगा। नॉट फॉर लॉस ऑफ मनी, मनी को लॉस होने के लिए नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि विश्वास को ट्रस्ट करने के लिए, धोखा देने के लिए उसको थोड़ा प्रॉब्लम महसूस होगी। I found myself in the Marian and sat down on the bench। इस तरीके से मैदान में अपने को पाया और बेंच पे बैठ गया। The night was chilly, और रात बहुत जो है चिली ठंडक थी। It was early November, नवंबर का स्टार्टिंग का महीना था। And a light drizzle added to my discomfort, और हल्की ड्रिजिंग का मतलब होता है हल्की फुल्की बारिश, वह मेरी डिस्कम्फोर्ट को बढ़ा रही थी। रेडनेस बढ़ा रही थी, डिस्कम्फोर्ट भी परेशानी को। सुन इट वाज रैनिंग क्वाइट हैवली, और शीघ्र ही तेजी से वर्षा शुरू हो गई, होने लगी। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन, और भीग जाने के कारण हमारे शर्ट और पैजामा मेरे स्किन से चिपक गए, जैसे कि आपको भी अनुभव होगा, ऐसा होता है कई बार। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और इस तरीके से ठंडी हवा मेरे चेहरे से होते हुए बारिश की वजह से पास हो रही थी, ठंडक दे रही थी। राइट, चलिए और देखिएगा, अब हम इसको जानेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ये बहुत आसानी से आप जान पाएंगे। तो आइए देखिएगा। अब जैसे कि दिया है कि आई वेंट बैक टू बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। मैं बाजार में गया और वहां पे शेल्टर था, जहां पे क्लॉक टावर था, वहीं पे मैं बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और वह जो है क्लॉक आधी रात बता रही थी, यानी मध्य रात का संकेत। आई फील द नोट्स, मैंने और नोट को महसूस किया। दे वर डैम फ्रॉम द रेन, उनको निकाला, उनको देखा, वे सारे भीग गए थे। डैम इसका मतलब गीला हो जाना, भीग गए थे। अनिल मनी, अनिल का पैसा
In the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to cinema. इसमें ये बताया जाता है कि वह जो है अनिल हमें प्रतिदिन 2 या 3 रुपए क्या करता था, दिया करता था, किसके लिए? आज सिनेमा देखने के लिए। बट नाउ आई हैड एट ऑल, लेकिन इन सब के बावजूद आई कुड नॉट कुक हिज मील, लेकिन मैं उसके लिए भोजन नहीं बना सकता था। A run to बाजार or lean to write whole sentence anymore, और इस तरीके से बाजार जाना and learn to write, लिखना सीखना, सेंटेंस बनाना, इस सारी चीजें हमारे दिमाग में चल रही थी। I had forgotten about them, लेकिन इन सभी चीजों के बारे में मैं क्या हो गया, भूल गया। इन द एक्साइटमेंट ऑफ द तीस, चोरी के उत्तेजना में इन सारी भावनाओं को, विचारों को जो अनिल के द्वारा हमारे लिए सजेस्ट की गई थी, मैं क्या हो गया, भूल गया। बच्चों इस आपको भी ध्यान रखना है। देखिए लेसन से हमें यही सीखना होता है, पढ़ने का उद्देश्य क्वेश्चन आंसर तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ हमारा उद्देश्य है कि हमारा दायित्व क्या है। ऐसी गलतियां कई बार हम भी ऐसे कर जाते हैं। मान लेते हम चोरी नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे काम कर जाते हैं आवेश में आकर के, गुस्से में आकर के, कि हम अपने फ्रेंड्स का उन जो है हेल्प को अवॉइड कर देते हैं, जो कभी हमारे प्रॉब्लम में क्या किया था, उसने हेल्प की थी। या कई बार हम अपने और किसी के साथ वैसा कर जाते हैं। तो हमें इससे बचना है, क्योंकि हमारा पढ़ने लिखने का मेन उद्देश्य यह है कि हम एक सबसे पहले अच्छा नागरिक बने, अच्छे विचार लाएं, अच्छी बातें लोगों को सिखाएं, एजुकेशन को जारी रखें, और इसके साथ साथ हमारा आजीविका के लिए जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, उस पर तो हमारा ध्यान होना ही चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो मोरल एजुकेशन, जो वैल्यूज हैं, जिसको हम अच्छी मूल्य कहते हैं, जिससे ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, या हेल्प करना, हेल्पिंग नेचर, कुछ चीजों को बर्दाश्त करना, पैटर्न्स बनाए रखना, आवेश में न आना, ये सारी चीजें हम एजुकेशन से सीखते हैं। तो इससे आप देख रहे हैं कि अनिल कितना धैर्य बनाए रख रहा है। इसमें और भी डीप जानेंगे कि इतना गलती हरि सिंह के द्वारा करने के बावजूद भी वह किस तरीके का अपने को धैर्य बनाए रखता है, कौन, अनिल सिंह। और जब ये हरि सिंह वापिस लौटता है उसके पास, तो सब कुछ जानते हुए भी वह कैसे बिहेवियर करता है, ये हमें आपको सीखना चाहिए। कभी कभी कुछ गलतियों को जो नजरअंदाज करने लायक हो, फ्रेंड्स की गलतियों को नजरअंदाज करना चाहिए। ठीक है, आइए देखिए। Whole sentence I knew could only one day bring me more than a few hundred rupees. इन सेंटेंसों को जान जाने के बाद, सीख जाने के बाद, मैं जो है 100 रुपए से भी ज्यादा का अर्निंग कर सकता था, यानी मैं ज्यादा पैसा कमा सकता था। कहने का सेंस है कि पढ़ लिख जाने के बाद हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये आप हरि सिंह अपने आप को समझा रहे हैं। जब वो गलती कर चुके हैं, तो गलती करने से पहले आप कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार जरूर सोचिए, मेंशन करिए, अपनी आत्मा की आवाज सुनिए, मन की नहीं, आत्मा की, क्योंकि मन हमेशा चीटिंग करता है। अब मन हमारा जो है हमारी जो आत्मा है, ऐसा बताया जाता है शास्त्र के अनुसार कि वह ईश्वर का पार्ट है, साउल जो है, और गॉड का पार्ट है, वो कभी हमें गलत राय नहीं देती। तो किसी भी काम को करने से पहले अपनी आत्मा से जरूर जो है एडवाइस लीजिए, क्योंकि वह सबसे बड़ा हमारे लिए एडवाइजर है। चलिए आइए देखते हैं। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना एक साधारण बात थी। एंड सम टाइम जस्ट एज अ सिंपल टू बी caught, और उसी तरीके से उसका पकड़ा जाना भी। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन एक बहुत बड़ा आदमी, वास्तव में अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, वो होता है जो चालाक और सम्मानित, was something else. I should go back to अनिल। मैंने ये डिसाइड किया कि हमें अनिल के पास लौट जाना चाहिए, क्योंकि सारी समस्याओं को झेले हैं, और उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि देखिए कितना विश्वास हमारे ऊपर अनिल ने किया, लेकिन मैंने चीटिंग कर दिया।
और इस तरीके से अब डिसाइड कर लेते हैं कि हमें वापिस जाना है। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने स्वयं से कहा, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, कि हमें केवल सीखना है क्या, पढ़ना और लिखना। आई हरिड आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। मैं तुरंत जो है जल्दीबाजी में नर्वस होकर उस रूम की ओर लौटने लगा। फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। यानी चोरी करना लौटने से क्या है, आसान है। चोरी करना क्या है, इजी है, कहीं भी गलती करके वहां पे जाने से। तो यही कहते हैं कि आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैं पहुंच गया और आसानी से दरवाजे को क्या कर दिया, खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, फिर दरवाजे पर खड़ा हो गया। आई इन क्लाउडेड मूनलाइट, चांदनी रात थी, क्लाउडेड आने और बादल लगी हुई थी। अनिल वाज स्टिल एस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं तुरंत जो है उसके बिस्तर के पास गया। एंड माई हैंड केम अप टू विद द नोट्स, और तुरंत वो पैसा लेकर के जो नोट थी हम तुरंत वहां पे क्या कर दिए, रख दिए। आई फेल हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, और इस तरीके से मैं सांस लेने लगा, गहरी सांस लिया। या मैंने हालत ऐसे कर सकते हैं कि जब वो अपना पैसा जो रखता है, ले गया चोरी करके, तो पैसा जो रखना था उसमें, तो जब वो रख रहा है तो उसके हाथ पे जो है अनिल का क्या आ रही सांसें, क्योंकि पास में उसका मतलब सिर के नीचे ही रखना था। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, मैंने कुछ समय तक क्या किया, रुका रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और फिर हम उसके बाद हम मौका पा करके लगा कि नहीं सब ठीक है, तो अंदर मैंने उसके गठरी को क्या कर दिया, रख दिया। आई स्लिप अंडर इट विद द नोट्स, और इस तरीके से आई वॉक द नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड एंड अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। और फिर मैं जो है जब सो गया उसके बाद, और जब मैं जगा तो मैंने देखा कि काफी लेट हो गया है, और अनिल जो है चाय को क्या कर लिया, रेडी कर लिया और मेरे तरफ वो लाया है, यानी बोल रहा है कि चाय ले लो। आई स्ट्रेट आउट हिज हैंड टुवर्ड मी, उसने जो है मेरे तरफ अपने हाथ को फैलाया। देयर वाज अ 50 रुपीज नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसके हाथ में 50 रुपए की नोट थी। माई हार्ट स्नैक, मेरा हृदय तुरंत टूट गया, यानी झटका लगा। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मैंने सोचा कि आई मेड सम मनी स्टडी, जो मैंने कल पैसा चुराया था, ही स्पेन नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। और इस तरीके से उसने कहा कि अब मैं आपको कुछ पैसा क्या करूंगा, डेली पेड किया करूंगा, रेगुलरली। माई स्पिरिट रोज, मेरी आत्मा जाग उठी। बट व्हेन आई टूक द नोट, लेकिन जब मैंने पैसा लिया, आई सा इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम दैट नाइट रेन, तो मैंने पाया कि उस रात में जो मैंने पैसा चोरी की थी, जो ला के रखे हैं, उसी में का नोट थी, क्योंकि वो क्या था, वेटेड दिया है ना, उसमें गीलापन था, मैं समझ गया था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस से, उसने कहा कि आज हम स्टार्ट राइटिंग जो है आपको सिखाना क्या करेंगे, लिखना सिखाएंगे। ही न्यू, वो जान गया था, बट नाइदर हिज लिप नॉर आईज शोड एनीथिंग, लेकिन उसने अपने जुबान से अथवा आंख से यह हमें यह एहसास नहीं होने दिया कि नहीं वो जानता, कुछ कहा नहीं। आई स्माइल एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैं जो है क्या किया, मुस्कुराया। एंड स्माइल केम बाय सेल्फ, यह मुस्कुराहट अपने आप आ गई। विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास का। रस्किन बोर्न इनके राइटर हैं, ठीक। और देखिए यहाँ पे कुछ मीनिंग दी गई है, इसको ध्यान दीजिएगा। ग्लोसरी दिया गया ना, इसका मीनिंग होता है शब्दकोश, राइट, वर्ड मीनिंग कर सकते हैं। फ्लैटरिंग का मतलब होता है चापलूसी करना। इनसिंसियर प्रेज, बिना किसी रीजन का क्या करना, किसी का तारीफ करना। मोडेस्टी दिया गया, मोडेस्टली विदाउट बोस्टिंग, बिना किसी शेखी बघारे। इन हम्बल वे, बहुत नम्रता के साथ। ग्रंटिंग, मेकिंग लो ग्रुटुअल साउंड, धीरे धीरे आवाज निकालना। अपीलिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव,
अपील करना, अटैक करना, रिक्वेस्ट करना उस सेंस में आता है। ऑनलाइन का मतलब दिया शोइंग नो साइन ऑफ वरी और एनाइस्टी, यानी उसके चेहरे पर, किसके, अनिल के चेहरे पे किसी भी प्रकार की कोई चिंता और जैसी अभाव नहीं था जब वो सोया हुआ। चलिए, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अच्छा लगे तो यह वीडियो मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए। मैं हिंदी में इसलिए टीच करता हूँ कि ये बच्चे जो हमारे ऑल इंडिया लेवल पर जो बच्चे एनसीईआरटी से जुड़े हुए हैं, या यूपी बोर्ड में भी आपका ये बुक चल रही है, तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको भी इसका क्या मिले, लाभ मिले, इन कारण से मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया है। और फिर नेक्स्ट टाइम हम आपको डायरेक्ट इंग्लिश में टीच करेंगे। तो आपको ये कैसा लग रहा है, इस पे अपनी जरूर भाव दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और कोशिश करिए इसको मैक्सिमम बच्चों तक क्या करिए, शेयर करिए। ठीक है, अच्छा लगे तो शेयर करिए और अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया है पहले ही, आप देख सकते हैं।